हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के शिलालेख। शिलालेख होते क्या हैं? क्या शिला ने कोई लेख लिख दिया उसको शिलालेख कहते हैं? बिल्कुल नहीं। शिलालेख बोलते हैं, शिला का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के ऊपर कोई लेख लिख दिया जाता है, उसी को शिलालेख कहते हैं। अब पत्थर के ऊपर लेख आजकल तो कोई लिखता नहीं है, पुराने ज़माने में लिखता था। पुराने ज़माने में भी कौन लिखता था? कोई आम आदमी की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक मिस्त्री को बुलाए, उसके ऊपर लिखवाए, फिर उसको हर्जाना दे, उसका मतलब उसको मेहनत आना दे, इतना तो है नहीं। राजा लिखवाते थे। राजा जो भी लिखवाएगा वो क्यों लिखवाएगा? वो ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि किस राजा का जो कार्यकाल था वो कब से लेकर के कब तक रहा, उसने अपने राजकार्य के दौरान क्या कौन कौन से बढ़िया बढ़िया कार्य किए थे, वो सारा का सारा जो है इस शिलालेख के अंदर लिख दिया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है। अभी हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थोड़े दिन पहले जो पटवारी का पेपर हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है जी, ये मुद्रा शास्त्र है, जीवाश्म विज्ञान है, पुरालेख या एपिग्राफी जिसको बोलते हैं, या माइकोलॉजी, इनमें से कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान का आपको पता है, मुद्रा शास्त्र का मतलब ये सिक्कों से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि कौन सी रियासत के अंदर कौन सा सिक्का चलता था, तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको नीचे अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा विथ शो ट्रिक। ठीक है जी। माइकोलॉजी क्या होता है? जो फंगस या फंजाई जो होते हैं ना, उसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, तो ये होती है क्या? माइकोलॉजी। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब इसको पढ़ने का पीछे उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन तो आ गया, अगर ये रिपीट हो जाएगा तो हम इसको कर देंगे राइट, बट रिपीट इसमें से नहीं होगा। अब पूछे जाएंगे आगे वाले शिलालेख, और पूछेगा कि कौन सा शिलालेख जो है वो किस राज्य के अंदर है या किस रियासत के अंदर है। आज हम लोग क्या है, ये 10 जिले और वहां पर स्थित जो शिलालेख हैं उनके नाम को विथ ट्रिक यहां पर देखने वाले हैं। संभावना ये है कि एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाए। टॉपिक ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए क्या है ना, इसको हम लोग सीरीज के अंदर चलाएंगे। इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे इसके, तो जितना ज़्यादा इसके ऊपर जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, जितने अच्छे अच्छे आपके कमेंट आएंगे, मैं उतना ही जल्दी अगला पार्ट भी इसका डाल दूंगा। संभावना यही है। अब आगे आने वाले जितने भी 15-20 दिन अपने एग्जाम के बचे हैं ना, हर रोज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आऊँगा जो कि पहले एग्जाम के अंदर आया है, अभी पटवारी वाले एग्जाम के अंदर आया है, और उससे रिलेटेड ही हम लोग वीडियो यहाँ पर बनाएंगे। उस टॉपिक से संबंधित आसपास के और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर जो है बनते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। सो यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब देखो, बात करते हैं किसकी? जोधपुर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जोधपुर को हम लोग किस लिए जानते हैं? एक तो सूर्य नगरी है, राजस्थान का जाना माना, राजस्थान की शान है, मारवाड़ का मेन केंद्र बिंदु मान सकते हैं हम लोग, जोधपुर है। जोधपुर दूसरा किसके लिए फेमस है? जोधपुर के अंदर एक जगह है मंडोर, और वो रावण का सासरा था, इसके लिए भी वो फेमस है, क्योंकि रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो यहीं की थी। तो मंडोर जोधपुर के अंदर है, रावण का सासरा है वो। और रावण बहुत ही घटिया आदमी था। क्यों घटिया आदमी था भाई? क्योंकि वो माता सीता को उठा करके लेके गया था, इसीलिए क्या है, वो किसी महिला का अपहरण करने वाला आदमी घटिया ही होता है। तो यहाँ से 3 शिलालेख आपको याद हो गए, कौन कौन से? एक तो जोधपुर के अंदर मंडोर है, तो ये मंडोर का शिलालेख आपको मिल जाएगा। रावण बहुत ही घटिया आदमी था, तो ये घटियाला का शिलालेख मिल गया। वो माता सीता को उठा करके ले गया, तो सीता माता की जगह आप सच्ची का माता कर देना। ये कहाँ पर है? ये प्रशस्ति भी जोधपुर के अंदर ही है। अब जरा देखते हैं कि थोड़ा सा इनको डिटेल से भी देख लेते हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि ये जो मंडोर का शिलालेख है ना, ये कब लिखा गया था दोस्तों? ये 685 ईस्वी के अंदर ये मंडोर का जो है शिलालेख यहाँ पर लिखा गया था। इसके अंदर किस चीज़ की आपको जानकारी मिलती है? इसके अंदर मिलेगी आपको शिव जी की व विष्णु जी की पूजा का यहाँ पर आपको उल्लेख मिलेगा। दोनों की यहाँ पर पूजा का जो है आपको उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये है कहाँ पर? ये है एक बावड़ी के किनारे है, पहाड़ी की ढलान के ऊपर एक बावड़ी बनी हुई है, और वहाँ पर ये मंडोर का शिलालेख लगाया गया है। तो उस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बावड़ी का निर्माण, यानी ये शिलालेख जहाँ पर है उस बावड़ी का निर्माण करवाया था किसने? ये ब्राह्मण चणक का जो पुत्र था ना, ब्राह्मण चणक का पुत्र, ब्राह्मण चणक का पुत्र माधु जिसका नाम था, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो ये 2-3 एक चीज़ है मंडोर का शिलालेख। सीधा क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि मंडोर का शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो हमको पता है, जिसको पता है मंडोर कहाँ पर है वो शिलालेख भी बता देगा। पूछ लेगा कि मंडोर के शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है या किसका उल्लेख मिलता है? शिवजी व जो है विष्णु जी की पूजा का उल्लेख आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। बढ़ते हैं आगे, घटियाला के शिलालेख पर चलते हैं। तो ये घटियाला का शिलालेख भी कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर ही है। ये लिखा कब गया था दोस्तों? ये लिखा गया था 861 ईस्वी के अंदर लिखा गया था ये। इसके जो है
किसका वर्णन मिलता है? इसके अंदर मिलता है प्रतिहार शासक कुक का वर्णन मिलता है। कुक का इसके अंदर जो है वो वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब देखो, इसको उत्कीर्ण किसने किया था? इसको उत्कीर्ण करता या फिर इस लेख का जो लेखक है, सबसे पहले लेख का लेखक कौन है? वो है मग। पानी वाला मग नहीं है, ये एक व्यक्ति का नाम है मग। ठीक है जी। दूसरा क्या है? उत्कीर्ण किसने किया था इसको? उत्कीर्ण किया था इसको कृष्णेश्वर ने। कृष्णेश्वर के द्वारा जो है इसको उत्कीर्ण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सी बातें थी इसके बारे में, और इसके अंदर जो है कुछ ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि सच्चिका माता का जो प्रशस्ति है या जो शिलालेख है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? ये आपको देखने को मिलेगा ओश या जोधपुर के अंदर। ओश या जोधपुर में ये जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर वर्णन किस चीज़, दो चार की चीज़ें तो हैं कि एक तो शिलालेख ये है कहाँ पर, ये लिखा कब गया था, और इसके अंदर किस शासक का वर्णन है। ये तीन चार क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ से। ये सच्चिका माता वाला जोधपुर ओशिया के अंदर है। इसके अंदर मारवाड़ का वर्णन है, मारवाड़ की राजनीति का वर्णन है। इसके अंदर मारवाड़ की राजनीति का वर्णन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और क्या है? और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सब कुछ। अब बढ़ते हैं आगे की और चलते हैं किधर? नंबर 2 पे चलते हैं, जयपुर। देखो, जयपुर के अंदर दो बड़े बड़े शहर हैं, एक चाकसू है और एक क्या है, एक आमेर है, और दोनों जगह ही शिलालेख लिखे हुए हैं। तो जिसके अंदर पहला जो है उसको क्या बोलेंगे? चाकसू की प्रशस्ति। दूसरा जो आमेर के अंदर है उसको बोलेंगे आमेर का लेख। तो चाकसू की प्रशस्ति या चाकसू का शिलालेख, चाकसू की जगह कई बार चाटसू भी आ जाता है, तो देख लेना आप, चाकसू की जगह आपको चाटसू भी देखने को मिल सकता है। अब देखो, बात करता हूं मैं किसकी? ये चाकसू का। ये चाकसू वही है जहां पर जयबाण तोप जब चलाई थी तो वो गोला जहां पर जाकर के गिरा था, उसके बाद में वहां पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। तो ये वही चाकसू है, ध्यान रखना। महिलाओं के और पशुओं के गर्भपात हो गए थे उसकी वजह से, जयबाण तोप की वजह से। तो यहाँ पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, और ये प्रशस्ति चाकसू के अंदर लिखी हुई है। कब लिखी थी ये लिखी थी 813 के अंदर। ठीक है जी। अब इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? जाहिर सी बात है, ये जयपुर के अंदर है, चाकसू जयपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर कछुआओं का शासन था। तो इस चाकसू वाली प्रशस्ति के अंदर भी कछुआओं का ही शासन का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने कछुआओं का शासन लगा दिया तो कंग्रेचुलेसन, आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर कछुआओं का शासन नहीं मिलता है भाई। यहाँ पर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कछुआओं का जो शासन था ना, वो 1137 के अंदर कछुआ वंश की स्थापना करी थी, और वो किसने करी थी? वो करी थी दुल्ले राय ने। तो दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना करी थी। ये शिलालेख बहुत पहले लिखा जा चुका था। तो इतना पहले जो शिलालेख लिखा गया था, कछुआओं का तो कोई लेना देना ही नहीं था भाई यहाँ पर। तो उनका वर्णन यहाँ पर क्यों मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वर्णन किसका मिलेगा? यहाँ पर वर्णन मिलेगा गुहिलों का। गुहिलों के यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी जो है दोस्तों भाणु ने, और इसको उत्कीर्ण किसने किया था? उत्कीर्ण किया था इसको भाईल ने। बात समझ में आई ना? ये जो दुल्ले राय है ना, जिसने यहाँ पर कछुआ राजवंश की जो नींव रखी थी, ये वही है। ढोला है ये। इसको क्या बोलते थे? प्यार से इसको ढोला कहते थे। ढोला मारू वाला है ये, मरवण वाला, ये उसका पति है ये। और ये वही ढोला था जिसने क्या है यहाँ पर कछुआ राजवंश की। अब जब ढोला मारू सुनो ना आप, तो समझ जाना कि ये ढोला जयपुर वाला ढोला है ये। ठीक है। ऐसा मत समझना कि ऐसे रोड साहब आशिक था ये, तो मरवण के पीछे ऐसे पागल हो रखा था। इसने कछुआ राजवंश की नींव रखी थी। बड़े आगे की ओर, आमेर का लेख 1612 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था। अब आप कोई मुझे ये बता दो कि इसके अंदर किसका वर्णन मिलेगा? जाहिर सी बात है, 1137 में कछुआ राजवंश की नींव रखी गई। ये उसके लगभग 100 साल के बाद में इसको लिखा गया है। तो इसके अंदर किसका वर्णन मिलेगा दोस्तों? इसके अंदर मिलेगा कछुआओं का वर्णन। कछुआओं की इसके अंदर जो है वो जानकारी मिलेगी। अच्छा, कछुआओं के अंदर भी कहाँ से कहाँ तक की जानकारी मिलेगी? कछुआओं की जानकारी मिलेगी पृथ्वीराज से मान सिंह तक। पृथ्वीराज से लेकर के मान सिंह तक इसकी जानकारी मिलेगी। और कछुआओं को इस शिलालेख के अंदर क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक पता होगा ना आपको। ये जयपुर वाले जो राजा ये हैं, ये भगवान श्री राम के वंशज ही हैं अपने। 361 में या फिर ऐसा कुछ है ये वंशज, मतलब भगवान श्री राम की ही ये शाखा है ये। तभी तो क्या है, इनको कछुआ बोलते हैं। और कुश, भगवान श्री राम का जो पुत्र था लव और कुश,
कुश की शाखा के अंदर ये थे, इसीलिए इनका नाम क्या है, कछवा है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला कि चाकसू की प्रशस्ति के अंदर कौन से राजवंश का जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर गोहिलों की जानकारी मिलती है। आमेर के लेख के अंदर कछवा राजवंश के जो शासक थे उनको किस नाम से पुकारा गया है, तो उनको रघुवंश तिलक के उपनाम से या इनका नाम लिया गया है। तो ये थे जयपुर के 2 थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जोधपुर के भी आपको याद हो गए हैं। जोधपुर वाले क्या थे, मंडोर रावण का सासरा था, रावण घटिया आदमी था, सीता माता को उठा करके ले गया। 3 ये 2 ये। ओके, बड़े आगे की ओर बात करते हैं भीलवाड़ा के अंदर। देखो भीलवाड़ा के अंदर पुराने ज़माने में भील क्या करते थे, शिकार विकार करते थे, लेकिन अब क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है। तो भीलों के पास में ऐसा नहीं है कि वो शिकार विकार करते हैं, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, वो भाई बीजों का सूप बनाते हैं। बीजों का क्या करते हैं, सूप बनाते हैं। और जो नान रोटी नहीं खाते हैं क्या, नान, उसके साथ में वो खाते हैं। तो देखो बीजों से कर देंगे हम बिजोलिया का शिलालेख, ठीक है। और नान सा यूप, सूप से कर देंगे यूप, नान सा यूप स्तंभ शिलालेख या स्तंभ लेख, वो भी आएगा आगे दूसरे नंबर पे, वही है आपका। पहले मैं इस बिजोलिया के लेख की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये बीकानेर भीलवाड़ा के अंदर है। ये कब लिखा गया था दोस्तों, ये 1170 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था, ठीक है। ये है कहाँ पर, ये पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ना, पार्श्वनाथ मंदिर के पास, पार्श्वनाथ मंदिर के पास में ये है। अच्छा, इसके अंदर वर्णन किसका मिलता है, इसके अंदर सांबर का जो चौहान है ना, सांबर के चौहानों का वर्णन इसके अंदर, चौहानों का वर्णन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सांबर के जो चौहान थे उनको इसके अंदर क्या कहा गया था, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको कहा गया था। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो है ना, वो इनको कहा गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इसके अलावा इसके जो है रचयिता कौन थे दोस्तों, इसके रचयिता थे गुणभद्र। ये भद्र मैंने गलत लिख दिया, गुणभद्र, ठीक है जी। इसके अलावा उत्कीर्णकर्ता कौन था इसका, उत्कीर्ण किसने किया था इसको, उत्कीर्ण किया था इसको दोस्तों गोविंद के द्वारा किया गया था। अब देखो बिजोलिया का जो शिलालेख है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस बिजोलिया के लेख के अंदर राजस्थान के जो अलग अलग शहर थे ना, इनके पुराने नाम लिखे हुए थे। जैसे देखना कौन कौन से, ये देखो, ये इतने सारे नाम हैं और इतने सारे जो है इनके यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अंदर क्या है ना कि जालोर का नाम लिखा गया था क्या, जाबालीपुर। नाडोल का नाम नड्डुल, सांबर का नाम साकंबरी, दिल्ली का नाम इसके अंदर लिखा गया है दिल्ली का, भीनमाल का नाम श्रीमाल, मांडलगढ़ का नाम मंडलकर, और बिजोलिया का विंध्यवल्ली, नागदा का नागहर्द इसके अंदर लिखा गया है। तो ये देखो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। यदि पूछ ले कि बिजोलिया के लेख के अंदर जालोर का पुराना नाम क्या है, या बिजोलिया के लेख के अंदर विंध्यवल्ली किसको कहा गया है, आ जाएगा। दोनों तरफ से क्वेश्चन चलते हैं, इधर से इधर भी चलेगा और इधर से इधर भी चलेगा। तो बिजोलिया के लेख के अंदर ही ऐसा ये शिलालेख है जिसके अंदर शहरों के नाम जो है वो चेंज करके लिखे गए हैं। बड़े आगे की ओर और नांद सा यूप, मैंने कहा था ना कि भील आजकल क्या करते हैं, भील आजकल बीजों का, तो बीजों से हो गया बिजोलिया, बीजों का सूप बना करके और नान के साथ में खाते हैं। वो नांद कर देंगे, नान रोटी खाई हुई होगी आजकल, तो सब खाते हैं नान रोटी, ठीक है जी। अब देखो ये नान सा, इसका लेख ये कब लिखा गया था, ये 225 ईस्वी पूर्व लिखा गया था। ये बहुत पुराना है लेकिन सबसे पुराना नहीं है। ये सबसे पुराना अभी आएगा, आगे अजमेर का आएगा, वो होगा। ये 225 ईस्वी पूर्व है ये। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी सोम ने। और इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है दोस्तों, इसके अंदर जानकारी मिलती है षष्ठी यज्ञ की जानकारी मिलती है। इसके अंदर षष्ठी यज्ञ की जो है वो आपको इसके अंदर जानकारी देखने को मिलेगी। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है लेकिन सबसे पुराना नहीं है। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना अजमेर का बूडली है। ये एक बूडली है, वो एकली रेवे। देखो अजमेर में एक बूडली एकली रेवे, एकली से कर दो हरी एकली, बूडली से बडली कर दो। कहाँ पर रहती है, वो राजस्थान के बीचों बीच रहती है। एक बूडली एकली अजमेर में रहती है, एकली रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसको शिलालेखों की सुरक्षा करनी है, ये है। अब ये जो बडली है ना, बडली की जगह तुम याद करो बूडली, इसको क्या कहेंगे हम, बूडली करो। बूडली याद करने से क्या होगा सर, बूडली होती है सबसे पुरानी। तो सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है, ये बडली का स्तंभ शिलालेख है। ये कैसा है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन है। राजस्थान का सबसे प्राचीन है, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे और कहाँ चलते हैं, ये 2री शताब्दी पूर्व जो है,
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो इसको लिखा गया था। बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। हरिकेली, हरिकेली नाटक ये किसने लिखा था दोस्तों? ये विग्रहराज। विग्रहराज कौन सा है? ये चतुर्थ है हरिकेली। ठीक है, अभी ये कहाँ पर है? ये संस्कृत पाठशाला पर लिखा हुआ है। ये जो संस्कृत पाठशाला थी उसकी दीवारों के ऊपर, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, ये संस्कृत पाठशाला की जो है वो दीवारों के ऊपर लिखा गया था। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर जो चौहान है ना, चौहानों को क्या कहा गया है? चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। चौहानों को सूर्यवंशी। अब ये दोनों के दोनों शिलालेख, ये दोनों के दोनों शिलालेख अभी कहाँ पर हैं भाई साहब? ये दोनों के दोनों अजमेर संग्रहालय के अंदर हैं। ये कहाँ पर हैं दोस्तों? ये अजमेर संग्रहालय में है। ये अजमेर संग्रहालय के अंदर दोनों के दोनों जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, अब क्या है? अब कौन सा? ये देखो, ये आमेर वाला है ना, ये कई जगह पे आपको 1612 की जगह 1610 भी देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 1612 की जगह पे आपको 1610 ईस्वी भी देखने को मिल जाएगा। घबराना नहीं है, दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन के अंदर, दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब चलते हैं पाली की ओर। पाली की ओर, पाली के अंदर मैंने पाली के जो अपने शिलालेख थे, शिलालेख मतलब पत्थर का भारी भरकम शिलालेख, अब उसको कौन उठाई? मैंने एक आदमी को बढ़िया खाना वाना खिला करके उसको पाला, सांड बना दिया, उसको पाल पाल के उसको सांड बना दिया ताकि वो रण के अंदर बढ़िया तरीके से जीत सके। रण यानी युद्ध, पाल पाल करके उसको सांड बना दिया ताकि वो क्या करे? रण के अंदर जो है वो पीछे नहीं हटे, युद्ध के अंदर पीछे नहीं हटे वो व्यक्ति। तो बस ऐसा है कि पाली का रणकपुर प्रशस्ति और ये सांडेराव का लेख, ये दोनों के दोनों पाली के अंदर हैं। ये लिखा कब गया था? ये 1439 के अंदर। और ये है कहाँ पे? ये रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है ना, उसके अंदर है ये। ठीक है जी, चौमुखा मंदिर। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था? ये रणकपुर का जो जैन मंदिर है, ये रणकपुर का मंदिर है, ये धरणक शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है जी। अब देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम बाद में मंदिरों के अंदर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। अब ये जो सांडेराव का लेख है ना, ये कब लिखा गया? ये 1664 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। और वो किसका काल था? वो था कल्लण देव का काल, कल्लण देव का काल था। बड़े आगे की ओर कोटा, 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 बड़वा, बड़वा। देखो कोटा के अंदर क्या है? कोटा के अंदर कूट दिया। कैसे कूटा? कान के ऊपर मारा, कणसुआ के अंदर दिया उसके। बड़वा, बड़वा, ये भी कहाँ पर है? ये भी कोटा के अंदर है। ठीक है। कोई बड़ा आदमी बनने के लिए कोटा जाता है तो उसके क्या करते हैं? टीचर उसको पीटते हैं, उसके कान पे कणसुआ में देते हैं। देख, कोटा एक बच्चा जाता है बड़वा आदमी बनने के लिए, यानी बड़ा आदमी बनने के लिए, टीचर उसको पीटते हैं, क्या करते हैं? उसके कणसुआ में चेप देते हैं। तो ये क्या है? वो सारे के सारे शिलालेख। और कोटा वाले तो वैसे भी बच्चों को पढ़ाते हैं बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड तो अपने आप में ही एक शिलालेख ही है, ज़्यादा नहीं है। कणसुआ का लेख जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल आप देख लो। 1838 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था। और ये मौर्यवंशी राजा, ये जो है मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख इसके अंदर, धवल का उल्लेख जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये बड़वा का स्तंभ लेख कहाँ पर है? ये कोटा के अंदर है। बस इतना सा देख लेना, आपका काम हो जाएगा। सिक्कर का ये हर्षनाथ मंदिर के अंदर ये लिखा गया है। ये कब लिखा गया था दोस्तों? ये 973 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था। और इसके अंदर है ना क्या है? चौहानों की जानकारी मिलती है, चौहानों की आपको इसके अंदर जानकारी देखने को मिलेगी। ये सिक्कर का जो हर्षनाथ मंदिर है ना, ये हर्षनाथ पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये मेरा तो देखा हुआ है, स्पेशली खुद का जाकर के देखा हुआ है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको ये हर्षनाथ प्रशस्ति आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके अंदर ये जो आपने ये जो प्रशस्ति देखी है ना, ये शिलालेख देखा है ना, मुझे नहीं लगता है कि ये 973 ईस्वी पुराना है। ये अभी नया लेटेस्ट के अंदर ही है। वो पुराने वाला तो कहीं अंदर रख दिया होगा मंदिर वालों ने, मंदिर के जो प्रशासन है। बाकी ये तो अभी नया ताज़ा बढ़िया पत्थर देख करके बिल्कुल नया लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। देखो, राजस्थान का भूगोल और टेस्ट सीरीज दोनों के दोनों आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। जो कोई बच्चा रेगुलर मुझसे पढ़ना चाहता है वो जो है अपना एप्लीकेशन इस जो है बैच को ज्वाइन कर ले। टेस्ट सीरीज है बहुत ही शानदार, बिल्कुल मिनिमम रेट के अंदर है। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। शानदार 10,000 MCQ है इसके अंदर, पहले के आए हुए भी हैं, आगे आने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको सारे के सारे जो है वो इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो, जूनागढ़ जो किला है वो कहाँ पर है? वो बीकानेर के अंदर है। तो जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहाँ पर है? ये भी आपको वहीं पर मिलेगी, बीकानेर के अंदर। ये राय सिंह के समय की है। ये राय सिंह के समय की है। ये
इसके रचयिता कौन है? रचयिता, इसके रचयिता हैं जयिता। जयिता। अब देखना, जिसकी रचयिता इंपॉर्टेंट है ना उनके मैं लिखवाता हूँ, जिनके सन वगैरह इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ प्रशस्ति इनके जैसे सन वगैरह इंपॉर्टेंट है तो वो लिखवाता हूँ। सभी के यदि सन वगैरह ढूंढने के लिए निकलोगे तो सबकी नहीं मिलेगी, सब किसने लिखे थे वो सबके नहीं मिलेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़े दोस्तों आगे की ओर और चलते हैं। देखो बांसवाड़ा अतुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति है, ये बांसवाड़ा के अंदर है और ये लिखी कब गई थी? ये 1079 ईस्वी के अंदर ये लिखी गई थी। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है जो बागड़ का परमार शासक का वर्णन है। इसके अंदर बागड़ के परमार शासक का जो है वर्णन इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार विजय हैं। इसके रचनाकार जो है वो विजय हैं। बड़े आगे की ओर और चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये बाड़मेर का लेख, नाम के अंदर ही है, अब इनके अंदर ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो बाड़मेर का लेख है, ये अथुणा का शिव मंदिर की प्रशस्ति है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। इधर देखो बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये देखो आप सीकर के अंदर हर्ष पहाड़ी है, ये हर्षनाथ पर्वत है। ये सारे के सारे जो है अपने को ऐसी जानकारी वाली जगह है, तो ज़्यादा ट्रिक व्रिक की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 1537 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था। लिखवाया इसके अंदर किसने था? ये मालवदेव के समय का था। और इसके अंदर बाड़मेर का जो लेख है इसके अंदर मालवदेव का वर्णन किया गया है। और मालवदेव का भी कौन सा? जो शिवाणा की जो विजय थी ना, शिवाणा विजय, उसका उसके अंदर जो है ये उल्लेख किया गया था बाड़मेर के अंदर। ये वाला इतना सा था, ज़्यादा है नहीं। अभी 1-2 वीडियो और आएंगे, आप लोग कमेंट कर देना क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है, उसके हिसाब से उतना ही जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर यदि 100 कमेंट आ गए ना मेरे पास में, तुरंत इसको डाल दूंगा। कितने लोग इसको वीडियो को देखते हैं? 100 लोगों को कमेंट करना है, नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ लिख देना, या जो भी आप चाहो वो लिख देना। अगला वीडियो जो है तुरंत आपका उसी वक्त आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान के शिलालेख हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ है, अभी जस्ट आया है। इसका मतलब वापस भी आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, पूरी संभावना तो रहती है। बाकी एग्जामिनर जाने भाई, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब को कंटिन्यू यहाँ पर करवाया जा रहा है। आप लोग यदि चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।